गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस प्रूफ किया था एंड उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी कराया था हमने, और फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था एलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, और किसकी फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा की हमने एलजेब्रा स्टार्ट की थी। तो पिछले क्लास में हमने शायद 5 जो है रिजल्ट, हमने इसकी 5 प्रॉपर्टीज को, मैंने इसके जो अलजेब्रा है 5, मैंने एडिशन कैसे करते हैं, डेल्टा ऑपरेट कैसे करता है एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में, है ना, या रेसिप्रोकल रहेगा फंक्शन 1/x, तो कैसे, तो उन्हीं सब पे प्रॉपर्टी कर रहे हैं। 8-10 प्रॉपर्टीज हैं। तो पिछले क्लास में हमने 5 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे। सो इस वीडियो में रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो करेंगे, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो 5 हो चुकी थी, आपका 6 है हमारे पास। क्या है बच्चों, 6 क्या है कि अगर दो फंक्शन, एक एफ एक्स है और जी एक्स है, और दोनों जो है कोसेंट के फॉर्म में है, डिवाइड रेशनल फंक्शन अगर मान लीजिए है ना, नोमिनेटर में कोई फंक्शन अलग है, डिनोमिनेटर में कुछ और है, और अगर डेल्टा हमको फाइंड करना है उसके लिए, सो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि जो जैसे हम लोग डेरिवेटिव का काम करते हैं ना, जस्ट लाइक सेम है ना, डेरिवेटिव रूल ये वाला है, होता है ना बच्चों आपके पास। जस्ट आप रिमेंबर रखने के लिए एक तरीका आप ये कर सकते हो, जैसे आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जैसे ये निकालते हैं ना आप, डेरिवेटिव वाला ये डिफरेंशिएशन करने के लिए, है ना, नीचे जी का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, क्लियर है, और इसको फिर यहाँ जी ऑफ एक्स को छोड़ते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, आप रिमेंबर रख सकते हैं इसको इसी के बेस पे। तो क्या है आपके पास, देखिए जो डिनोमिनेटर में है उसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जी एक्स है वो तो एक एज इट इज लिखेंगे, और एक एच का इंक्रीमेंट करेंगे। मैं कल ही बता चुका हूँ, एच जो है क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल है आपके पास, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में मस्ट भी होगा, जो फंक्शन होगा यहाँ पे उसका हम क्या करेंगे, जी जो है वही एक बार लिखेंगे, और नेक्स्ट इंटू करके इसमें एक्स प्लस एच करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे आपके पास अगर ये रहे डेल्टा साइन एक्स अपॉन, मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स रहे बच्चों, ये इस टाइप से अगर रहे, तो क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसमें एच का इंक्रीमेंट करेंगे, इंटू करके एक्स प्लस क्या आ जाएगी, यहाँ पे एच आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर में वन टाइम एज इट इज रखना है। तो डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम एज इट, ध्यान रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले छोड़ना है, देन डेल किसके ऊपर ऑपरेट करना है, एफ एक्स के ऊपर। तो डेल यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स है, तो डेल साइन एक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस साइन लगाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हमने छोड़ा है, इसमें डेल नहीं है, डेल ऑपरेट नहीं किया, इसमें डेल ऑपरेट किया, तो जिसमें ऑपरेट किया है अगला में इसको छोड़ेंगे, मैंने साइन एक्स लिखूंगा, और जिसमें नहीं किए थे, इसमें ऑपरेट नहीं किए थे, तो यहाँ पे डेल ऑपरेट इसमें करेंगे। क्लियर है, डिफरेंशिएशन में भी तो यही कर रहे थे आप, डेरिवेटिव वाला जो मैंने अभी लिखा था उसमें भी तो यही था, एक को छोड़ के एक करते थे, है ना। सो सेम बेसिस पे ये है। तो हम जब डिवाइड में ऐसे फंक्शन रहेंगे और उसमें हमको डेल फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कर लेंगे। क्लियर है। सो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत सिंपल है इसकी प्रूफिंग, देख लीजिए आप इसकी प्रूफिंग। सो प्रूफ जो है इसका फर्स्ट 6 नंबर का प्रूफ। अच्छा ये ध्यान रखे रहिएगा, प्रूफिंग आता है आपके एग्जाम में, ये नहीं कि प्रूफ नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, राइट हैंड को प्रूफ करेंगे। तो वी हैव, या वी टेक लिखिए, वी टेक LHS। ओके, क्या है आपके पास, डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेफ। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, डेल ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था ना, डेल्टा एफ ऑफ एक्स का क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है उसमें एच का इंक्रीमेंट, फिर माइनस में जो फंक्शन है एफ एक्स वो करते हैं, ये है ना। तो हमको ये पूरा फंक्शन, इस पूरे को एक ट्रीट करिए, एक फंक्शन मान लेता हूं मैं, एच एक्स है ये, ठीक है। तो एच एक्स में जहां जहां एक्स है वहां क्या करेंगे, एच का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये पूरा एच एक्स माने हैं, तो एक कहाँ कहाँ एक्स है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो एच का इंक्रीमेंट करेंगे। तो करिए, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, एच, और g ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा, h, जहां जहां x था हमने क्या कर दिया, h का इंक्रीमेंट, और फिर क्या आता है माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स बोले तो मेरा ये पूरा फंक्शन है एच एक्स, तो क्या जाएगा आपके पास, एफ एक्स अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, जी एक्स आ जाएगी। सो ये हमारे पास इसका हमने ब्रेक किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। सो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगी। क्लियर है।
ये ठीक है एलसीएम। और देखिए डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म आ चुकी है आपके पास, क्लियर है। सो अब एलसीएम लिए तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आई थिंक क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x इंटू ये g ऑफ x प्लस h। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे देखिएगा, पहली बात डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है बच्चों हमारे पास आ चुकी है, तो इसको हमको छेड़खानी करनी नहीं है, ये आ चुका है ऑलरेडी, है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब हमको करना किसको पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब करूंगा, इसको भी डिस्टर्ब करने पड़ेंगे। और कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि हमको लाना क्या है, आप टारगेट देखिए, देखिए यहाँ पर इसमें ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर डेल्टा कहीं इंक्लूड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके जगह पर हमको डेल्टा को इंक्लूड करना पड़ेगा, माने लाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि प्रूफिंग में हमारे पास डेल्टा एक्स है भी और डेल्टा जी एक्स भी है, क्लियर है, तो आपको लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि देखिए अभी जो यहाँ पे रिजल्ट हमने लिखा था बच्चों, यहाँ पे ये क्या है आपके पास, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, और माइनस एफ ऑफ क्या होता है आपके पास, एफ ऑफ एक्स होता है। अच्छा एक और बात, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आया है, ये और ये इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए जी एक्स तो है ही यहाँ और एफ एक्स भी है यहाँ, तो हमको रिमूव किसको करना पड़ेगा, इसको और इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेने वाले हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको इधर ले लाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, क्लियर है। सो ये हमारे पास इतना बराबर, और जी एक्स को लिखना होगा तो जी जी आ जाएगा यहाँ पे, तो दोनों के जगह पर आप लिख करके सिंप्लीफाई करिए। नेक्स्ट जी एक्स एज इट इज हम रख रहे हैं, कुछ नहीं करना है बच्चों जी एक्स को, लेकिन हम किसको इसके जगह पर क्या वैल्यू लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पर डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस क्या बच्चों, एफ एक्स। सो ये हमने लिखा, इसके जगह पर लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह, जी एक्स के जगह इसके जगह पर लिखिए एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच के जगह पर क्या जाएगा आपके पास, एफ एक्स तो ऑलरेडी है, और इसका जब निकालेंगे तो सेम बेसिस पे आ जाएगा, खाली यहाँ एफ है तो जी आ जाएगा, तो डेल्टा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाएगी। अब इनको क्या करिए, अंदर ऑपरेट कर दीजिए, जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी एक्स इंटू ये तो जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए तो जी ऑफ एक्स इंटू इसमें मल्टीप्लाई करिए डेल्टा, एक मिनट, हाँ ठीक तो है, जी एक्स इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए तो जी एक्स इंटू बच्चों एफ एक्स आ जाएगी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा जी ऑफ एक्स, माइनस ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। देखिए ये दो फंक्शन है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स और जी एक्स इंटू एफ एक्स ये दोनों सेम होंगे, है ना, फंक्शन है प्रोडक्ट में साइन, है ना, समझ में आ रहा है। सो ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में ये वाली है हमारे पास, लिखिए इसको जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये जी ऑफ एक्स, जो रिमाइनिंग टर्म बच गए उनको लिख दीजिए, और आपके पास आंसर आ जाएंगे जो प्रूफिंग है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस एच, तो यही तो हमारी प्रूफिंग थी, देख लीजिए, ठीक है। सो ये सब प्रूफिंग जो है आपके पास एग्जाम में आते हैं, दो गो प्रूफिंग एक साथ दे देगा, 3 गो प्रूफिंग एक साथ दे देगा, ठीक है। सो आ जाते हैं आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सो 7 नंबर में आपको बना देगा, तो मैं इसको रिमूव करूं, आई थिंक है ना, क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारी जो डेल्टा की ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज है या अलजेब्रा है उसके ऊपर हम आते हैं। अब डेल्टा की प्रॉपर्टी का है चाहे अलजेब्रा की बात बराबर है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, इसको आप खुद से भी कर सकते थे, कर देता हूं मैं। 7 नंबर, ठीक है, इसकी अब प्रूफिंग आते हैं 7, ठीक है। सो और इन सब प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है। अभी जस्ट इनको करने के बाद प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो आप सोच भी रहेंगे कि बहुत दिन से खाली थ्योरी चल रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, है ना। सो अब प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, ठीक है, दो वीडियो आपको प्रॉब्लम की ही मिलेंगी इसके बाद। सो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको हमको प्रूव करना है। अगेन हम क्या लेके चलते हैं, अच्छा ये क्या कहता है देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स
तो उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, जैसे इस फंक्शन का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। जीएक्स का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन जीएक्स लिखेंगे। तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल है तो उसका हम डेल्टा अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होंगे, उसकी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला क्या आएगा कि जो नीचे है, नीचे में जो ये एफ एक्स जी एक्स है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी ब्रेक कर सकते थे। ये जो है ना, एफ एक्स के जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, एफ एक्स के जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एफ एक्स के जगह 1 आ जाएगा और जी एक्स के जगह क्या लिखिएगा, एफ एक्स लिखिएगा। इसी वाला फॉर्मूला में एफ एक्स के जगह 1 है, जी एक्स के जगह मेरा एफ एक्स है, तो इसी में रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें। लेकिन आप प्रूफ कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ कर लीजिए, है ना, जो हमारी थ्योरी है। तो क्या है बच्चों, इसका क्या होगा, डेल्टा। तो सेम आप काम करिएगा, इसका क्या करेंगे, यहाँ जो है एक बार लिखेंगे और फिर एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, और माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, माने ये फंक्शन का एक बार ऊपर में डेल्टा लगा देना विद माइनस साइन, और डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हमारी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। तो वी टेक एलएचएस, एलएचएस में क्या है बच्चों, 1 अपॉन क्या है, एफ एक्स। इसका डेफिनेशन अगेन यूज करते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि एफ ऑफ जहां जहां एक्स है सर वहां पे एक्स प्लस एच माइनस जो हमारा फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स ही हमारे पास फंक्शन, ये वाला होल। अब इसमें एलसीएम अगर ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो आप यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगी आपके पास, एफ एक्स है, और एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगी। इसको थोड़ा सा, डिनोमिनेटर वाली टर्म तो आ चुकी है, तो ये वाला को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता है बच्चों, ये वाली जो डिनोमिनेटर में आपके पास है क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बच्चों एच, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये पूरी की वैल्यू बच्चों, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है ये, है ना। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे का स्टेप, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस ये डेल्टा का डेफिनेशन है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्लियर है। ये आपके पास प्रूफिंग आ गया, क्लियर है। ये जो है आप का कंप्लीट हुआ, लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम कौन सा, ये वाला प्रूफ करना है ना। तो ये वाली की प्रूफिंग करने के लिए सुनिए, जो 5th नंबर रिजल्ट होगा, जो इससे पहले वाला जो रिजल्ट था ना प्रोडक्ट वाला, ये वाला बच्चों देखिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप प्लीज करेंगे, है ना। एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये वाला 5th नंबर पे था 5, इसमें करना क्या है, देखिए तो डेल्टा एफ एक्स का क्या है, स्क्वायर है, तो अगर हम जी एक्स के जगह पर क्या पुट कर दे, एफ एक्स ही पुट कर दे, रिप्लेस कर दे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये इसका क्या मतलब है, डेल, और इसका मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स है तो स्क्वायर है, तो ये बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में ये किए, लेफ्ट हैंड साइड में ये रिप्लेस किए, तो राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है उसमें भी रिप्लेस करिएगा, रिप्लेस करने के बाद जो भी इधर राइट साइड में आएगा वो आपकी यही वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, वहां से कॉमन आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स। तो क्लियर है, ये हो जाएगी। तो मैं लास्ट वाला थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ, 2 लाइन की लास्ट वाली है, फिर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपकी ये भी प्रूफ हो गई, 8 नंबर भी प्रूफ हो गई, ठीक है। 5 जो रिजल्ट है उसमें रिप्लेस करने हैं जी एक्स के जगह पे एफ एक्स, बस प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दे देता है ये वाला रिजल्ट, तो आप क्या करिएगा, पहले 5 को प्रूफ करेंगे, देन उसमें रिप्लेस करेंगे हम जी एक्स के जगह पर एफ एक्स को, रिजल्ट को यूज करेंगे। ये लास्ट वाली देखिए, लास्ट वाली कोई खास है नहीं, देखिए सिंपल सी है, एक लॉजिक है, देखिए ये लास्ट वाली प्रूफ। इसमें भी हम अगेन क्या टेक करेंगे बच्चों, वी टेक एलएचएस, एलएचएस ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये डेल्टा का पावर m डेल्टा का पावर n इज इक्वल टू, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है बच्चों, डेल्टा का पावर m का मीनिंग क्या है, किसी का पावर m का मीनिंग क्या होता है, m टाइम्स, वो जो क्वांटिटी है कितनी टाइम्स है, m टाइम्स, तो इसको m टाइम्स लिखिए। डेल्टा 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 डॉट 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 हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, यहाँ पे लिख दीजिए ना ऐसे डेल्टा, और हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स,
और फिर इनटू ये वाला कितना टाइम्स है बच्चों, डेल्टा n टाइम्स। तो यहाँ पर लिखिए डेल्टा डेल्टा डॉट 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 डेल्टा हाउ मेनी टाइम्स, ये n टाइम्स है। और ये जो हमारी fx फंक्शन है तो ये fx लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, अब ये कोई भी सेम क्वांटिटी, सेम ही चीज है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए तो जैसे मान लीजिए 2 2 2 यहाँ 3 टाइम ऐसे लिख दिया, और फिर नेक्स्ट मान लीजिए 2 को हमने लिख दिया 4 टाइम लिख दिया। कितना टाइम लिख दिया, 2 को 4 टाइम। तो ये हाउ मेनी टाइम्स हो गया, 2 कितनी टाइम्स हो गया, यहाँ 3 और यहाँ कितनी हो गई, बोलिए यहाँ 4। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 2 का पावर 7 टाइम्स की हो गई। मैंने क्या किया, आपने ऐड कर दिया। मैंने यहाँ कितना, यहाँ सर 3 है और यहाँ कितना टाइम है, 4 टाइम। तो क्लियर है बातें हमारी। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना लिखेंगे, डेल्टा इंटू डेल्टा हाउ मेनी टाइम्स बच्चों, m प्लस n टाइम। यहाँ m टाइम, यहाँ n टाइम, तो दोनों को ऐड करिएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 प्लस 4 तो m प्लस n, तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स, m प्लस n टाइम्स। और यहाँ पे जो fx है एज इट इज लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी, जिसके बाद यहाँ नीचे बराबर का यहाँ साइन लिख के लिखिएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा का पावर हाउ मेनी टाइम्स, m प्लस n टाइम। तो पावर में m प्लस n टाइम और fx है तो fx। तो यही तो प्रूफिंग थी हमारे पास। क्लियर है। सो डेल्टा अगर आपके पास, मान लीजिए इस रिजल्ट का यही यूज है कि मान लीजिए कहीं ये है अंदर में, मान लीजिए स्क्वायर है ना, सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा का पावर क्या लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों 5fx लिख सकते हैं। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा रहा अलजेब्रा ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा का। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में जो है इसकी जो भी हमने प्रॉपर्टीज किए हैं या फंडामेंटल थ्योरम्स किए हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, उन पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है। सो ये हमारी थ्योरी रहा। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये इन रिजल्ट्स का मैं यूज कर सकता हूं कहीं कहीं। ठीक है। सो इसको आपको रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करिए इसको, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड अलजेब्रा ऑफ डेल्टा ऑपरेटर। ओके। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट, फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट डेल्टा tan x इज इक्वल टू साइन h, हाइपरबोलिक नहीं है ये जो है हाइपरबोलिक नहीं है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन अलग होता है, h का मतलब हाइपरबोलिक नहीं है। यहाँ पे h क्या है आपके पास, इंटरवल की लेंथ है, तो ये नहीं समझ लेंगे कि साइन हाइपरबोलिक x है। ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन अलग होती है। यहाँ पे h हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिंपल इंटरवल की लेंथ है वो। सो sec x इंटू sec x प्लस h। ठीक है। सो कहीं कहीं ये जो h है वो आपको समटाइम्स 1 भी दे देता है, 2 भी दे देगा, है ना, तो वहां पे मेंशन कर देगा। अगर कहीं पे इंटरवल की लेंथ नहीं बताया गया है और किसी रिजल्ट को अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं अगर थ्योरी प्रूफ कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप h की वैल्यू को, माने h जो है h ही रहने दीजिएगा, पर्टिकुलर वैल्यू मत लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए आप h की जो वैल्यू है, आप अगर आपको मेंशन नहीं है प्रॉब्लम में, तो आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान होगी। ठीक है। और कोई रीजन नहीं है ना। अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप h की वैल्यू 1 ले लेंगे, और थ्योरी अगर प्रूफ कर रहे हैं तो h को h ही रहने देने हैं। ठीक है। जनरल मान के चलेंगे। सो आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्या है आपके पास, प्रूफ करना है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंट tan x की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस है, आपको बैकवर्ड भी यहाँ पे दे सकता है। तो 2 फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ कराया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरा अभी तक छाए हुए आपके इस चैप्टर में। क्या है, डेल्टा fx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, f ऑफ h का इंक्रीमेंट और माइनस f ऑफ x। और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया था, इसको जस्ट f ऑफ x
और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एच का इसमें डिक्रीमेंट होता है, किसमें, एक्स में, एक्स क्वांटिटी में एच का डिक्रीमेंट और इसमें एच का इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है? सो ये फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड का ये दो रिजल्ट थे। तो जहां फॉरवर्ड रहेगा हम यहाँ ये यूज करेंगे, जहां बैकवर्ड रहेगा ये, ठीक है। और मैंने बोला भी था ये वाला कम यूज होगा, ये ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सो अब आपकी मर्जी जो आपको करने हैं। सो आइए, सो अब इसको हम प्रूफ करते हैं, इस रिजल्ट को करना कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगी, देखिए। सो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले क्या करिए, वी नो दैट, या वी लिखे ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो है, ये डेल्टा ऑपरेटर फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होती है आपके पास, एफ एक्स। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट है। नाउ एल एच एस अब लेकर के चलते हैं, आर एच एस को प्रूव कर देंगे ना। नाउ वी टेक एल एच एस, सो डेल्टा एफ ऑफ डेल्टा टेन एक्स, तो एफ एक्स की जगह मेरा क्या है, टेन एक्स है, तो यही वाला रिजल्ट को यूज करिए ये। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जो एफ एक्स है उसमें एच का इंक्रीमेंट टेन एक्स प्लस एच हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे इंक्रीमेंट एक्स का एच का करेंगे। फिर क्या है, ये लिख लिया हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फाइंड किया तो ये आ गया। एफ एक्स आपके पास क्या है यहाँ पे, ये, ठीक है। सो या तो है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं ना, ये वाला जो हमारा गिवन है ये एफ एक्स है ना। सो इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। सो टेन एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स करिए, तो एफ एक्स क्या है हमारा जो क्वेश्चन है, यानी टेन एक्स। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। लाना क्या है पहले ये देख लीजिए, लाना हमें है सेक के फॉर्म में, यानी कि टेन को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। साइन कॉस के फॉर्म में रखिए, इसको चेंज करिए इसको, तो टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि सेक लाना है सेक के फॉर्म में, और साइन को इंक्लूड भी हमको इन्वॉल्व कराना है, नहीं इसमें रखना है ना, तो टेन को तो रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक करिए, तो कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगी। ओके, फिर ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगी। एलसीएम लीजिए, तो कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच आ जाएगी आपके पास। फिर ये एलसीएम के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला 11th का बन गया है आपके लिए, है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा। सो ये किसकी फॉर्मूला है ऊपर वाली, ये जो है साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है, क्या बच्चों, साइन सी प्लस डी, या साइन सॉरी सी माइनस डी, यहाँ माइनस है तो माइनस की, प्लस की नहीं होगी, है ना, यहाँ प्लस रहता तब प्लस की होती, साइन माइनस है ना तो माइनस की, साइन सी प्लस डी या ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऊपर वाला को मैं ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स प्लस एच। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स एक्स रिमूव हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव है सेम क्वांटिटी के साथ, तो साइन यहाँ पे क्या बच गया, एच बच गया आपके पास, इनटू ये वाला क्या है, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक एक्स हो जाती है, और ये वन अपॉन क्या है, एक्स प्लस हाइपर एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस एच। तो यही आपके पास आई थिंक प्रूव करना था, रिजल्ट देख रहे हैं नहीं ये। सो बस खाली ये डेफिनेशन आपको यूज करना है, जितनी भी मैंने अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूं सिर्फ डेफिनेशन यूज करूंगा। ओके, सो ये हमारे पास कंप्लीट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में हमारे पास है, प्रूव दैट, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, किसी ना किसी ईयर ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। सो आप, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सी लेनी है, बुक ले लीजिए, बेशक लीजिए, लेकिन कॉपी को ज्यादा फोकस करिए, है ना। अभी एग्जाम आपके होंगे तो बुक पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, अगर फिर भी है तो आप लालजी प्रसाद का बुक ले लीजिए या BS ग्रीवाल का बुक ले लीजिए, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉपी करिए, काफी है, सुफिशियंट है, एग्जाम दे लीजिए, फिर बुक पढ़ते रहिएगा फिर आराम से, है ना। सो
ये प्रूफ हमें करने हैं बच्चों, ठीक है। सो आइए यूज करते हैं इनका। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर अगेन वही काम करने वाले हैं, वी नो दैट। और लेफ्ट हैंड साइड को पिक करिए, राइट हैंड प्रूफ कर देंगे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी टेक LHS, क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए तो डेल्टा लॉग fx, इसका डेफिनेशन ये वाला यूज करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा, ये पूरा में लगेगा ना, ये पूरा एक नया फंक्शन मान लीजिए gx, ठीक है, या fx इसी को पूरे को, तो क्या आ जाएगा ये वाला में log x प्लस क्या आ जाएगी बच्चों, h माइनस आ जाएगा log fx, ये आ जाएगी। अब यहाँ देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m अपॉन में n, ठीक है, fx में ये, ओहो गड़बड़ होगी, यहाँ पे f भी है ना, तो अंदर में यहाँ पे f भी होगा ना, थोड़ा सा इसको चेंज करिएगा, f ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस h अपॉन में ये f ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। ये लॉग की, जिन बच्चों को दिक्कत होगा लिख लीजिएगा, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू होता है बच्चों लॉग m माइनस का लॉग n, क्लियर है। जो बेस होगी, बेस e है तो इधर e होगी, a है तो a होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। और यहाँ ऐसे करिएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए यहाँ से, क्योंकि 2 बार यूज अभी करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए तो ये fx है, देखिए प्रूफिंग का पहले ये देखिए, ये नहीं कि रट्टे मार रहे हैं, हमारे पास देखिए हमें लॉग तो ठीक है, लॉग आ गया है सर, बट यहाँ पे डेल्टा को भी इंक्लूड करना है, fx भी आ गया है डिनोमिनेटर में, लेकिन हमको इसको रिमूव करना है, किसको, f ऑफ x प्लस h को, क्योंकि हमारे पास कहीं भी रिजल्ट में f ऑफ x प्लस h नहीं है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, फ्रॉम इस इक्वेशन से यहाँ से क्या करिएगा, f ऑफ x प्लस h निकालिए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा f ऑफ x प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, fx आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, fx है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इसके डिवाइड नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिए, हाँ दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लॉग, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये वाला डिवाइड करके नोटेशन दे दीजिए सिर्फ, है ना, f ऑफ x, और नहीं तो काट मत दीजिएगा इसको, f ऑफ, क्लियर है। सो ये जो आपकी प्रूफिंग, ठीक है। सो आई होप कि कर पाएंगे आप। सो मैं जो छोटा क्वेश्चन है उसको दे देता हूँ, आप प्लीज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो ना नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए आपके पास, इसके लिए आपको होमवर्क करना है ना, ये कंप्लीट करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, छोटा में है, 2 नंबर में दिया हुआ है। इवैल्यूएट आपको करने हैं, इवैल्यूएट ना, इवैल्यूएट क्या करना है आपको, tan इनवर्स डेल्टा tan इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। tan पढ़ाएगा, tan इनवर्स x फाइंड करनी है, और एक और आपको निकाल लेनी है, डेल्टा, है ना, x प्लस cos x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर जो है इंटरवल की जो लेंथ है ना वो अल्फा दिया हुआ है, वेयर h जो है वो अल्फा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा, h की वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये डेल्टा का फॉर्मूला लगाइएगा f ऑफ x, ये इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस h की जगह पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये ना होता है ये, तो हमारे पास h की जगह अल्फा दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, और बाकी सेम यूज करने हैं, सॉल्व करिएगा, आपके पास आ जाएगी रिजल्ट, ठीक है। तो मैं ये दोनों जो है इनको आपको होमवर्क में देता हूं, आप इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ चुका है ये दोनों भी क्वेश्चंस, सभी जो करा रहा हूँ ये पूछ चुके हैं, पारा पारी जो है पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। सो आप प्लीज इनको कंप्लीट कीजिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन 4 हो गया, 5 यहाँ पे इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएटिंग है,
फर्स्ट है क्वेश्चन आपके पास डेल्टा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड है डेल्टा यहाँ पे 5x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 है, 6 है, शायद मैं मिला लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही है। स्क्वायर यहाँ फाइंड करना है ना, और जहां एच नहीं दिया हुआ है तो, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, एच की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कहेगा सर उधर भी तो अभी 2-4 क्वेश्चन प्रूफ आपने कंप्लीट किया, तो उसमें तो आपने कहीं एच की वैल्यू नहीं लिया 1 या 2, उधर भी एच ही लिया, समझ में आ रहे, तो वहां पर ज्यादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूँ, एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं थे, मैंने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब नहीं था, है ना, साइन कॉस टाइन ये सब था, तो एच को एच ही रहने दिया था, है ना। तो आपके ऊपर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ भी एच को लेकर के थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में बड़ी सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा बड़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एच की वैल्यू 1 पिक कर लेंगे जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप से रहेंगे, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर, आप एच की वैल्यू 2 ले लीजिए, क्लियर है। सो 0 मत ले लीजिएगा एच, है ना, जब तक कि बोले ना, ठीक है, 1 2 जो लेना है ले लीजिए। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस के लिए एच की जो वैल्यू है, या समटाइम्स होता क्या है ना कि दोनों के लिए क्वेश्चंस के लिए लिख देगा आपके पास वेयर एच जो है एच इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके पास लिखा नहीं है और हमारे पास एक्स के टर्म में है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग एच की वैल्यू 1 ले लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर एच ही रहिएगा तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, ये है और कुछ नहीं, तो आपके पास फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि सर दिया नहीं है तो काट देगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, आप बस वहां लिख दीजिएगा वेयर आई एम टेकिंग एच इज इक्वल टू 1 या 2, ठीक है। सो आइए मैं सॉल्व करता हूँ 1 by 1 करके इसको, दोनों को प्रॉब्लम को। सो क्या जाएगा आपके पास बच्चों, ये जो है पहला मैं करता हूं, वी हैव, क्या है आपके पास बच्चों, वी हैव डेल्टा 1/x स्क्वायर, ठीक है। सो डेल्टा का मीनिंग क्या है, जो डेफिनेशन है हम लोग, सो यहाँ पे एक बार और कर देते तो बेटर रहता है ना, डायरेक्ट मत करिए, वी नो दैट, ये डेफिनेशन प्लीज लिख दीजिएगा जब यूज करिएगा, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव क्या है हमारे पास बच्चों, वी हैव, ठीक है, डेल्टा 1/1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है। अब आइए डेफिनेशन, यही वाला डेफिनेशन यूज कर देते हैं, है ना, एफ एक्स हमारा क्या है बच्चों, ये पूरा एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करिए, तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां 1 एक्स प्लस एच, सॉरी एच की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, क्या लेंगे हम 1 ले रहे हो, दिया नहीं है, हमने मान लिया है, सॉल्व सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी इसलिए हमने माना है ना, आप एच भी लेकर के बनाइएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। सो यहाँ क्या करने वाले हम, एच की वैल्यू 1 लेने वाले हैं, एच दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 कर लीजिए फॉर्मूला में, तो एच ये, तो जहां जहां एक्स है यहाँ एक्स प्लस 1 रिप्लेस करना पड़ेगा ना, एक्स प्लस 1 जहां जहां एक्स है, तो ये 1 तो ऑलरेडी है ही, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस 1 और स्क्वायर है, तो ये -1 अपॉन जो क्वेश्चन है, जो हम सॉरी ये पूरा एफ एक्स हमारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेने से पहले और कुछ कर ले, नहीं कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए पहले। सो ये क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो 1 प्लस स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया ब्रेक करने के बाद, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो 1 प्लस क्या बच गया आपके पास बच्चों 2x, और विद माइनस साइन, तो -1 प्लस 2x, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई होंगे ना, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो बेटर रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जा रहा है आपके पास 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जा रही है आई थिंक, है ना, यही वाला जो आएगा, ये ब्रेक किए थे, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी और तो कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो वही रह जाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू मी यही राइट आंसर होगा, ठीक है। सो आपका इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है, क्लियर है, बस यही यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं, समझ में आ रहे हैं बच्चों। सो नेक्स्ट हमारे क्या है
सेकेंड प्रॉब्लम, तो देखिए अगर एच लिए होते आप, एच लीजिएगा तो जहां हर जगह क्या आ जाता है, एच आ जाता है, और क्या एच, वो भी गलत नहीं है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया। देखिए वो एच की वैल्यू 1 ले लिए थे, तक कट उठ गया और थोड़ा सा अच्छा आ गया, एच ही रखिए। तो ये कब लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी जब कर रहे हैं आप ना, या साइन कॉस है तो उसमें एच एच ही रहने दीजिए। लेकिन जैसे ही आप अलजेब्रा वाली क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, इस सब की वैल्यू अगर डेल्टा में निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एच की वैल्यू 1 ले लीजिएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। ये मेरा ओपिनियन है और कहीं कुछ नहीं है ना। सो चले आप क्या करूं, अब इसको रिमूव करता हूं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर, सेम प्रोसेस पे एच की वैल्यू 1 है, फिर अगेन और काम आइए करिए। सो सेकंड, तो स्क्वायर इसमें फाइंड करना है, थोड़ा सा ये टफ जाएगा प्रॉब्लम, और ये है भी बीबीआई कई बार पूछ चुका है। ये देखिए, सो नाउ वी हैव, क्या फाइंड हमें करना है बच्चों, ये तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5x प्लस 12। मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ, 5 ऊपर वाला है कि नहीं, 5x प्लस 6। ये चलिए आइए ना, गलत होगा, जो भी है क्वेश्चन ये रहेगा, और क्या है ना, जो लिख दिए हैं वही बनेगा, है ना। सो आइए देखिए ये है। अब क्या करें, पहले डेल्टा हम निकालेंगे। सो यहाँ डेल्टा बाहर में रखिए, इसको एक को रखूंगा बाहर में और एक को मैं अंदर इन कर दूंगा, तो डेल्टा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 5x प्लस का 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर 5x प्लस की 6। तो ये हमारे पास आ गया। तो अंदर वाला का पहले इसको सॉल्व करिए, देन हम फिर एक बार उसमें और डेल्टा को ऑपरेट करेंगे, तो थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रॉब्लम, 5 मिनट लगेंगे। सो चलें, अब क्या करना है, डेल्टा डेफिनेशन फिर यूज करिए, यही वाली है ना, ध्यान रखिएगा एच की वैल्यू 1 है दोनों क्वेश्चन में। सो क्या यूज करेंगे, ये वाला अगेन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस, अच्छा एक मिनट, इसको ऐसा करिए, अभी तोड़ने से पहले इसको फैक्टर कर लीजिए, बेटर रहेगा, है ना। इसको फैक्टर कर लीजिए और दो टर्म के सम में लिख लीजिए, बेटर रहेगा। जैसे ये नहीं था पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ बना लीजिए, ऐसा जहां भी रहेगा क्वाड्रेटिक तो उसको ऐसे बना लीजिएगा सॉल्व करने। जैसे यहाँ पर भी देखिए था 1 अपॉन समथिंग, मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लीजिए, है ना। सो इस टाइप से कुछ हम बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके, समझ में आया, जितनी भी होंगी 3 डिग्री के होंगी तो 3 ऐसे करके, तो इसमें लगाना आसान रहेगा और सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करिएगा, जब भी रहेगा इस टाइप के प्रॉब्लम फैक्टराइज कर लेंगे हम। सो क्या फैक्टराइज करिएगा आप, नहीं तो फंस जाइएगा, फिर इसमें लगेगा तो सॉल्व, देखिए कितना बार तोड़ना पड़ेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको जोड़ घटा, देखिए गलत नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा, अगर अभी नहीं मेहनत करिएगा, अभी सिंप्लीफाई नहीं करिएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 5x प्लस 12 एज इट इज रहेगा, नीचे का जब फैक्टर करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फैक्टर करके, है ना। आप इतना अब है, फैक्टर यहाँ क्या है 6 है, तो 3 दूना 6, 3 और 2 5, तो आ जाएगा x प्लस यहाँ पे सॉरी x माइनस 3 आएगा और x प्लस की 3 आ जाएगी, सही है ना। ये नहीं, हाँ 3 दूना 6 प्लस की माइनस 3x प्लस, माइनस ही आ जाएगा, प्लस आएगा, दोनों में क्या रहेंगे प्लस, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5, और अब ठीक है। सो अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा अभी नहीं, अभी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आया, पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करिए। सो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं इसको, बट मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, इसको 2 के सम में लिखना है। सो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 3 लिख देता हूँ, या 2 जो लिखना है आपको लिख सकते हैं, और प्लस अभी यहाँ लिखता हूँ। अब साइन देखूंगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ऊपर में क्या आएगा और क्या नहीं, मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ, ये आ गया। अभी डेल्टा अभी ऑपरेट भी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे बाहर में डेल्टा भी है मेरे पास, ऐसे लिखेंगे। पहले अभी देखता हूँ, अभी सिंप्लीफाई करने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने क्या, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए, है ना, रफ में करके, है ना, नहीं तो आपको ये जोड़ घटाव करने आ जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, ऊपर में 5x प्लस 12, तो ये वाला एलसीएम में यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, है बच्चों, ये वाला तो है ही, तो नीचे का कोई टेंशन नहीं है, ऊपर बनाना है 5x प्लस 12, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कि ये वाला जब यहाँ करिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, और ये वाला यहाँ जाएगा तो x प्लस 3 कितना आ रहा है, 2x प्लस की 6 आ जा रही है। लेकिन हमको क्या लाना है, 5x प्लस 5x प्लस क्या लाना है 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कुछ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से अगर कर दूं, यहाँ पे 2 से, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 आ जाएगा। देखिए आप 3 और 2 5x आ जाएगा, 6 6 12x आ जाएगा। ये वाला आप लेके चलेंगे, ठीक है, ले लेंगे, ठीक है।
और पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालिएगा तब भी ये आएगा, ठीक है, बताया था ना मैंने। तो इसको मैं इस पूरे को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एलसीएम लेकर के देखिए, एलसीएम पूरा यही वाली आ जाएगी, तो 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा जब भी क्वाड्रेटिक रहे, है ना। और ये वाला कैसे सोचा मैं, ये नहीं सोचना है आपको, ध्यान में पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यूज किया इस पूरे वाले टर्म में। क्या यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, 5x + 2 अपॉन में क्या है x + 3 और x + 2। तो बच्चों क्या करते हैं, दोनों देखिए तो नॉन लीनियर और रिपीटेड नहीं है, लीनियर है और रिपीटेड भी नहीं है, तो a x + 3 b x + 2, ठीक है। और एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर वाली दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इधर भी ये बन रहा है, इधर भी एलसीएम लीजिएगा तो यही बनेगा, डिनोमिनेटर वाली कैंसिल हो जाएगी, तो इधर 5x + 2 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो ax प्लस की 2a आ जाएगी, प्लस इसको यहाँ पे इसमें ये एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा bx और प्लस की क्या आ जाएगी बच्चों 3b आ जाएगी। क्लियर है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इधर भी लीनियर है, x का टर्म है, इधर भी एक कांस्टेंट है, इधर यहाँ कर लीजिए जो x वाला है, यहाँ देखिए x कॉमन है, तो a प्लस यहाँ पे आ गया b, और यहाँ जब ये तो कांस्टेंट रह जाएगा, 2a प्लस क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए इधर दो इधर भी पॉलिनोमियल है, इधर भी पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, तो इसका x का ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका x का कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट के क्या हो, इक्वल हो। तो a + b बराबर इधर का x का कोफिशिएंट क्या है 5, और इधर कांस्टेंट कितना है आपके पास 2a + 3b = इधर कांस्टेंट क्या है 2 है। तो ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है a और b, तो सॉल्व कर लीजिए, आपको 92 का है, तो मैं डायरेक्ट कर दिया है ना, तो ये आप सोच सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। सो कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो डेल्टा क्या कहता है कि जहां fx है वहां x + 1 फिर -fx, तो ये पूरा मेरा ये fx है, ये पूरा क्या है fx है, ध्यान रखिएगा। अब फिर करिए, जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस करेंगे, x + 1 तब ना ये वाला आएगा, फिर -fx करेंगे। अभी एक का काम कर रहे हैं अंदर वाला डेल का, तो देखिए डेल अंदर वाला डेल का काम कर रहे हैं सर, तो अंदर वाला डेल में आइए, पहले इसका f(x + 1), तो जहां जहां x है तो 3 यहाँ जब पुट करिएगा x + 1, तो x + 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x + 4, ओके। फिर यहाँ 2x + 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके पास f(x + 1) आ गया ये, और ये fx मतलब जो क्वेश्चन है मैंने ये वाला जहाँ डेल ऑपरेट ये fx है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे देखिए बच्चों 3/x + 3 रहेगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं क्योंकि fx लिख रहा हूँ ये, तो fx ये है, तो 2 क्या आ जाएगा ये, कोई ज्यादा लंबा नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। सो ये आ गया, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर मैं डिलीट कर रहा हूँ ये सब, है ना। क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, देखिए तो इसको सॉल्व करना है ना, पहले सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ एक और डेल निकालना है, तो फिर वैसी 2 टर्म के सम में या 3 टर्म के सम में लिखने का प्रयास करेंगे जो ये आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एलसीएम लीजिए इसको। सो एलसीएम जब लीजिएगा ये वाला को, तो सॉल्व करिएगा, देखिए क्या आ जाएगा, = डेल बाहर है, इसको एलसीएम में आ जाएगा सर आपके पास ये x + 3 और x + 4, ठीक है। और इसको एलसीएम में लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 3 × 3 = 9, और ये 2x + 4 × 2 = 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 5x और 11, 5x + 11 माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसको जब करिएगा, सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x + यहाँ 6 आ जाएगी, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि सर ये तो क्वेश्चन में वाला है ना जिसको ब्रेक किया था, तो ये तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जब सॉल्व करिएगा तो 5x + की 12 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में x + 3 और x + 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला को जब सॉल्व करिएगा तो ये पूरे की जगह पर ये लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x + की 12, और ये ब्रैकेट दूंगा, और अपॉन में x + 3 फिर x + 2 आ जाएगी। क्लियर है। सो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आपकी ये आ गई, ठीक है। सो अब जो है फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप फिर एक बार डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक मिनट बच्चों,
हम्म। एक मिनट, एक मिनट। माइनस एक्स 12, ठीक है। एक मिनट। सो ये आपके पास यहाँ पे ये 5x आ गया, ये कैंसिल क्यों होगा? हम्म, ओ, अच्छा अच्छा। एक मिनट। ये जो डेल्टा ऑपरेटर जो अच्छा ये वाला जो आया था सही आया था ना बच्चों? ये एलसीएम जो ऊपर में क्या था हमारे पास क्वेश्चन 5x प्लस 12, तो इसको जब एलसीएम लिए थे तो 3x प्लस यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, इसमें ये जाएगा तो सर ये भी 3x प्लस कितना आएगा, नहीं 2x प्लस ये 6 आएगा, तो ये तो सही है, तो इसका मतलब बुक वाली गलत है, ठीक है, बुक में जो है दे रखी है गलत है, ठीक है। सो आपका ये करेक्ट है, ठीक है। सो अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ये बुक में थोड़ी गड़बड़ दे रखी है ना, यहाँ पे माइनस ले लिया, लेकिन माइनस कैसे होगा, है ना, यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें माइनस अगर यहाँ देंगे यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा, और फिर क्या जाएगी आपके पास एक्स ऊपर में बच जाएगा, लेकिन हमको एक्स थोड़ी लाना था, 5x प्लस 12 लाना था, है ना, तो गड़बड़ है बुक वाली, ठीक है। सो देख लीजिएगा ना, सो थोड़ा सा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, तो फिर से हम लगा देंगे वही डेफिनेशन। सो ठीक है, अभी तक मेरी ठीक है, गड़बड़ नहीं है कहीं, है ना। मैंने क्या किया, इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक काम कर सकते थे आप, एक काम कर लीजिए, ये भी गड़बड़ नहीं है, एक काम कर सकते हैं, है ना, काम ये करेंगे कि सब तो ये पॉजिटिव में, सब तो प्लस माइनस में ही है, ठीक है, तो क्यों ना मैं क्या करूं कि इसको किसको किसको ले लूं तो ठीक रहेगा, रुकिएगा, इसको और इसको ले लूं, तो यहाँ पे 3x बन जाएगा, यहाँ पर भी 3x कैंसिल हो जाएगा, यस ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम कर लीजिए आप, ठीक है, ये मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही था, इससे भी फिर अगेन डेल ऑपरेटर यूज करिएगा, लास्ट में आंसर वही आएगी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे करिए, यहाँ पे आपके पास डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं, ताकि इन दोनों को रखूंगा ना तो कुछ कैंसिल होने वाली है, देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि क्योंकि ये पॉजिटिव में ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए अरेंजमेंट कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ले लीजिए, तो कुछ टर्म एक्स की कट जाएंगे, सो क्या आ जाएगा आपके पास, बुक में ठीक है, गलत नहीं है, वो हमको लगता है अरेंजमेंट ही किया है उसने, है ना, सो इसलिए मैंने वो डायरेक्ट देख करके बोल दिया, तो ये और यहाँ पे आ जाएगा 3 और x प्लस ये, ठीक है, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लिया, अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन है ना, सो प्लस, और ये वाली जो है ये इसके साथ ले रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ठीक है, सो x प्लस 3 2 x प्लस 2, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा ना तो ये हो जाएगा, देखिए इसको जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में तो हम लोग जान रहे हैं कि सर x प्लस 3 और x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4 आएगा, लेकिन यहाँ जब ऊपर में करिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3x का प्लस का 3, ये वाला यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का 4, तो ये 12 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 12 में से ये जाएगा कितना आएगा आपके पास, बोलिए, 12 में से 3 में से 12 में से 3 प्लस में तो माइनस की 9 आ जाएगी, तो माइनस की हम 9 आ जाएगी, ठीक है, माइनस की क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, सो प्लस, और और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, इसकी लीजिएगा तो 2x तो यहाँ पे कट जाएगा, 2x प्लस 4, यहाँ पे मैंने ठीक किया था ना पुनः, 3x और 3 3 के 9, ओहो यहाँ गड़बड़ है ना, ये गड़बड़,
9, तो -3 आएगा, -3। अब ठीक है, यहाँ 2x + 4 -2x -6 आ जाएगी, तो ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? -2 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी -2, यहाँ -2 के बजाय यहाँ लिख देता हूँ -2। ओके, सो ये हमारे पास फाइनली आया। ठीक है, देखिए अभी भी दो टर्म के सम के फॉर्म में है, तो अगेन हम फिर क्या यूज कर देंगे, ये माइनस को बाहर कर सकते हैं आप, तो वो बेटर रहेगा। माइनस को एक बार बाहर ही कर दीजिए, ठीक है, माइनस को बाहर करके, ठीक है, फिर जो है हम लगाएंगे ना। सो माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 3 और x + 4 माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस की माइनस कॉमन ले लिए, 2x + 3। ठीक है, सो ये 2 है। अब आ जाइए, थोड़ा सा है डबल निकालना था ना, सो प्रॉब्लम भी आया है लॉन्ग टाइप में। माइनस डेल्टा माइनस को बाहर करें, चलिए ना, ठीक। अब आइए देखिए, डेल्टा को अब ऑपरेट करिए, तो डेल्टा ऑपरेट करेंगे, ये पूरा एफ अब ट्रीट करिए इसको, ये पूरा एफ हमारे पास, और क्या है, फॉर्मूला फिर यूज करिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, डेल एफ ऑफ, एक और है ना डेल, तो वो तो अभी मैंने एक जो अंदर था वो वाला डेल ऑपरेट किया, एफ ऑफ x + 1 माइनस एफ ऑफ x, तो जहां जहां x है वहां x + 1 रिप्लेस करेंगे, तो ये रहा आपके पास x प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा x + 5, फिर प्लस यहाँ भी है 2, यहाँ 3, यहाँ पे आ जाएगा x का पावर ये 4 और माइनस एफ एक्स बोले तो जो ये एफ एक्स है ये, तो माइनस ये आ जाएगा आपके पास, ये पूरी, इसमें इंक्रीमेंट नहीं, ये एफ एक्स लिख रहा हूं तो एफ एक्स यही है, x + 4 और प्लस 2/x + 2 और x + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा ये पूरा ब्रेक। अब इसको सॉल्व करिएगा तो जैसे ही आप सॉल्व करिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, इजी सिंप्लीफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, सो अब कटने के लिए जो जो टर्म है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव में है तो ये कैंसिल नहीं होगा ऊपर में, ये दोनों को ले लीजिए तो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ टर्म अच्छा साफ सुथरा आंसर आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों देखिए एलसीएम में 3 टर्म आ जाएंगे, इन दोनों को मैं डायरेक्ट कर दूं या एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3x + 4 x + 5, ओके, माइनस ये वाला माइनस 3/x + 3 और x + 4, ओके, सो ये माइनस नहीं प्लस यहाँ होगा, अभी ये में 2x + 3 और x + 4 माइनस माइनस यहाँ, यस ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2x + 2 और x + 3, ये हमारे पास हो गया, और ये होल ब्रैकेट, और 1 मिनट है ना, ये और ये एक साथ ले लिए, मैंने इनको एक साथ ले लिया, ये दोनों को एक साथ लिया। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, x + 3 + 4 फिर x प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करिएगा इसको कैंसिल करके, सो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं इसको अब यहाँ पे करूंगा तो फिर टाइम टेकन हो जाएगी। ठीक है, करिएगा कैंसिल हो करके, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी, या मैं कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा, x + 2 x + 3 x + 4। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या आएंगे ना, इसको इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कौन सा आएगा, ये 5 वाला कैंसिल, ये भी x + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x + 3 3 के 9 आ जाएगी, और ये वाला से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 यहाँ, और ये 4 कैंसिल, तो ये 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x, और माइनस माइनस यहाँ माइनस होगा 25, तो ये तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 25 में से 9 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस की 16 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लेकिन ये तो नहीं आ रहा है,
कैंसिल नहीं हो रहा क्या? इससे इसको रख लिया था, ये और ये रखा था, तो एलसीएम में ये आ गया है ना। सो तो यहाँ पे आ गया आपके -2x -16, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ जब लोगे आप तो ये वाला इससे डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x का +4 माइनस ये वाला जब एलसीएम लेंगे तो क्या वन कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, माने x +4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 2x -2 4 जा 8, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का माने माइनस का यहाँ प्लस है, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। सो यहाँ पे एक बार फिर से मिला लीजिए, तो गड़बड़ तो नहीं ना हो रही है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ये वाला ठीक है, ये वाला में यहाँ से हमने डिवाइड किया इससे, तो 5 और ये कट गया, x+3 बचा, तो x+3, तो x+3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 9 हो जाएगा, ठीक है। इससे जब यहाँ पे डिवाइड करोगे आप, ये शुरू की कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ 3 है ना, गड़बड़ कर दिया था ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, माइनस का क्या आ जाएगा 3x और माइनस का 15 हो जाएगा, ये कैंसिल हो रही, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, वो पिछले में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 6 15, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे ना। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6, यहाँ भी माइनस यहाँ बाहर, ये माइनस बाहर लेके क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, और यहीं पे आंसर आप एक बार और एलसीएम ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा, है ना। एक बार एलसीएम और लेकर के और आप इजिली कर सकते हैं। तो एलसीएम में मैं कर देता हूँ, अच्छा इतना जब कर दिया हूँ तो कर देता हूँ, देखिए माइनस ये कॉमन लेके लिए तो बाहर में क्या आ जाएगा, प्लस हो गया, और होल में एलसीएम लीजिएगा, होल इसके बाद अलग का स्टेप, तो यहाँ देखिए कितना है, 1 से 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक 5 तक गया है, तो x प्लस सब फैक्टर आएगा 2 एलसीएम 4 और 5 तक, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, हम अगला स्टेप लिख रहे हैं इसके बाद जस्ट। तो यहाँ देखिए इस पूरे टर्म से यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो 3 गो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा है ना, और यहाँ x+2 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 6x और माइनस का 12 आ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक। इससे जब इसमें डिवाइड करिएगा तो ये पूरा कैंसिल, ये वाला बचेगा, इससे मल्टीप्लाई इसमें, ओहो यहाँ माइनस नहीं प्लस हो गया है ना, अगला स्टेप में क्या कर दिया, माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी +4 से मल्टीप्लाई करना है हमको, किस में, 5 वाला में, x+5 में, तो यहाँ प्लस की 4x आ जाएगी, और ये माइनस नहीं है प्लस है, 5 चौका 20 आ जाएगा। सो कितना आ जाएगा, 6 और 4 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया 6 4 10, और 12 और 20 कितनी हो जाएगी, 10x + 32 अपॉन में ये पूरा फैक्टर, x+2 x+3 x+4 x+5 इज राइट आंसर, ठीक है। मैं मिला लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना। मिलाइएगा, डिनोमिनेटर में 2 से लेके 5 तक का फैक्टर, ठीक है, ऊपर में 10x + 32, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ नहीं, बस 2 फैक्टर में करते जाइएगा आसानी से, थोड़ा सा है प्रैक्टिस करिएगा, इजिली हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में हम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।